आज का लंच है जैम, टोस्ट एंड दिस व्यू। $7,000 पेंटिंग उसको करने के बाद ये वाला पार्ट कैसा लग रहा है ट्रैक का? So for someone जो कल चाह रहा था कि भाई यहाँ से निकला जाए, I'm actually very glad that we stayed and we were able to see such a beautiful sight. शेफ सादिया, अब आप क्या करने वाली हैं? फाइनली हम ग्लेशियर के बहुत करीब हैं। हमारा सफ़र हुंजा वैली से शुरू हुआ। हम केकेएच को क्रॉस करते हुए जमालाबाद पहुँचे, जहाँ पर हमने अपने बैग्स वगैरह पैक किए। जमालाबाद से चलना स्टार्ट किया और हम अफगर्ज वैली पहुँचे। अफगर्ज वैली में हमने खाना खाया और फिर 2 से 3 घंटे के ट्रैक के बाद हम बोईबर वैली पहुँचे, जहाँ पे हमारा स्टे था। मैं जितनी बार हुंजा आई, हर बार अफगर्ज और बोईबर का नाम सुना, पर कभी जा ना सकी। ये है सादिया, राबिया और अस्का, जिन्होंने ये ट्रैक अरेंज किया। उनकी टूर कंपनी का नाम ट्रैवल गर्ल्स है और ये ऐसे बहुत से ट्रैक अरेंज करती रहती हैं। दिस इज़ द वाटर चैनल और हम जितना आगे जाते जा रहे हैं पानी उतना साफ़ होता जा रहा है। आज का मेरा ट्रैवल कंपेनियन ये है। हेलो, दिस इज़ द ट्रैक टुवर्ड्स अफगर्ज। हम अब वैली के अंदर आ गए हैं, तो साथ साथ बर्फ़ भी नज़र आना शुरू हो गई। दुनिया के इस शोर में तुम क्यों खड़े हो चुप? ये हमारे कुछ साथी हैं जो कि नज़र भी नहीं आ रहे अभी कहीं पे। फिर मैं जूम करके दिखाती हूँ। ये लॉस्ट हैं और पता नहीं कहाँ से आएंगे, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। ख्वाबों के इन रस्तों पे ढूंढूं मैं अपना हमराही। ये हमारा वतन है, इधर ऊपर, थोड़ा ऊपर। अफगर्ज वैली पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हम एक में भी 20 मिनट का ब्रेक लेंगे, कुछ खाएंगे, चाय पियेंगे और फिर आगे बोईबर वैली जाएंगे। अफगर्ज फारसी का लफ्ज़ है। आपके मायने पानी और गर्ज के मायने घर के हैं। कहा जाता है कि ये वादी सरसब्ज चरागाहों का मस्कन थी और यहाँ बहते चश्मे के साथ एक घर था। पहले मकीन सदियों पहले अफगानिस्तान व खान कॉर्डर से होते हुए यहाँ पहुँचे। वक्त के साथ साथ लोग वादी में नीचे गलापन, गिरचा, जमालाबाद, मुरखुन और सोस्त में आबाद हुए। अफगर्ज तवील वादी का एक छोटा सा गांव है। ये कराकोरम हाईवे से 16 किलोमीटर और सतह समंदर से 9,500 फीट की ऊंचाई पे है। इस वादी की तारीख तकरीबन 800 साल पुरानी है। इस वादी के पहले मकीन वही बोलने वाले ताजिक थे। अफगर्ज वैली पहुंचते साथ ही हमारा खाना तैयार हो रहा था। खाने का इंतजार करने के दरमियान मुजाहिद भाई, जो कि हमारे गाइड थे, उन्होंने हमें इस वैली की कुछ हिस्ट्री बताई। जी बिल्कुल। इस वैली का नाम जो है ना अफगर्ज वैली है बेसिकली। तो अगर हम थोड़ा वही जो पीपल है ना, जो वही लोग हैं, उनका थोड़ा सा हिस्ट्री में जाए तो जो पुराने सेटलमेंट्स थे ना, जिस तरह जहाँ से उनका ओरिजिन होता है बेसिकली, तो अफगर्ज वैली भी इट इज़ वन ऑफ द ओरिजिन ऑफ वही पीपल। वैसे तो जो वही लोग हैं ना वो 4-5 ममालिक में हैं,
मेनली ताजिकिस्तान में और बाकी अफ़गानिस्तान का जो वखान कॉरिडोर है वहाँ पे, तो कहते हैं कि वहाँ से जो फर्स्ट जो बंदा है बाबा सूफ़ी, वो यहाँ आके अफगर्च में सेटल हुआ है, तो वखान से आए हैं। तो उसके बाद फिर यहाँ पे शुरू में जो लोग यहीं पे रहते थे मोस्टली, उनका जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, लाइफ स्टॉक से रिलेटेड सारा काम यहीं होता था। तो उसके बाद जब सेटलमेंट फैलना स्टार्ट हो गया तो उसके बाद कुछ लोग स्वस्थ चले गए, कुछ लोग गिरचा चले गए। तो इस तरह से जो अपर गोजाल नहीं, यहाँ पे गलापन से लेकर सोच तक यहाँ पे लोग शिफ्ट हो गए हैं। फिर मेरे ख्याल में जो केकेएच बन गई तो हाँ, वहाँ वो से लोग नीचे जाने शुरू नीचे, क्योंकि वहाँ पे रास्ता करीब हो गया था। इसका एक और जो रूट के लिहाज से कि एक हिस्टोरिकल रूट भी रहा है शमशाल का। शमशाल ये होता था ना कि पहले लोग वहाँ पे विंटर्स में तो जाते थे, लेकिन समर्स में रिवर्स क्रॉस करना बहुत मुश्किल होता था। तो वो कुछ समर पासेस होते थे जिसको क्रॉस करके शमशाल पहुँचा जाता था। तो इस वैली से होते हुए वो कारून पास के थ्रू शमशाल पहुँचते थे। हम बोईबर वैली के निकल गए हैं। हमने अफगर्ज में आई थिंक आधे घंटे का स्टे था हमारा। खाना खाया और बस अब में भी घंटे 2 का ट्रैक रह गया। हमारा आगे का सफ़र 2 से 3 घंटे का था और हमें नहीं पता था हम कितनी खूबसूरत जगह पर पहुंचने वाले हैं। अच्छा जी, ये बलतर यार यहाँ अफगर्च वैली में इसको कंसिडर किया जाता है वन ऑफ द ओल्डेस्ट जूनिपर ट्री, लिविंग ट्री इन ओंजा। तो इट इज़ सेवरल थाउजेंड ईयर्स ओल्ड। अल्लाह इसको और उम्र दे दे। This mountain looks not exactly, but it's similar to Ladyfinger. हम बोईबर वैली के करीब आ गए हैं और अब हमें बता तो रहे हैं कि ये बीच में है कहीं, मैं दिखाती हूँ, बट पता नहीं। ये कह रहे हैं यहाँ पे हमें कहीं जाना है। Finally at बोईबर वैली। ये आप लोगों के लिए अभी पानी लेके आएंगे इसमें, वरना अच्छा, तो और सर्वाइवल का इशू हो जाएगा थोड़ा सा ना। और आप क्या बताए थे इस जगह के बारे में? इस जगह के बारे में क्या बता रहा था मैं? अच्छा, हाइट बता रहा था 3000। एक सेकंड जरा मेरा भी ऑन होने 3200 मीटर्स। और ये पीक का नाम क्या है? ये पीक, इसको यहाँ से बोईबर पीक बोलते हैं। चाय इन प्रोसेस। ये मुजाहिद भाई ने हमारे लिए चाय बनाई है। आगे देना। आप रुक क्यों गए? मैं हैंग हो गया हूँ। मैंने कहा आप हेल्प कर देंगे आप तो। ये मुजाहिद भाई अच्छा, वो तो मूवी गेस कराते हुए। स्ट्रगल। फर्स्ट वाला नहीं कहो, कहना है तुमसे। By the great खाना खाने और चाय पीने के बाद हम सो गए। जब सुबह उठे तो इस लैंडस्केप से और ज़्यादा प्यार हो गया। मुजाहिद भाई ने काम करना बंद कर दिया था, जैसे ही कैमरा खुला वापस काम स्टार्ट कर दिया। ऐसा काटते हैं प्याज, अगर आप लोगों को पता हो। यहाँ पे पराठे बन रहे हैं, उसका टमाटर काट रहे हैं, वहाँ पे कोई बेल रहा है।
टीम वर्क हो रहा है यहाँ पे। फूलों से कांटे अलग हुए, कच्ची सुबह वीरा मकान। चाहूं कि फिर से जी लूं मैं मौजों के वो पल जिनसे बंधा हुआ है मेरा बूढ़ा सोया दिल। जी उठे ख्यालों से जवानी के मजे। हम बोईबर वैली में हैं और आज ग्लेशियर की तरफ वॉक कर रहे हैं। वो सामने जो रिज नज़र आ रही है उस तक शायद जाएं। आज फ्री डे था। कुछ लोगों ने हट पर ही रेस्ट किया, कुछ लोग वॉच टावर तक गए, कुछ लोग चश्मे तक गए और कुछ लोगों ने आगे ग्लेशियर तक जाना चाहा। उनमें से मैं भी एक थी। वो सामने बोईबर पीक है, ये देखें। ये गलत हमें चीज़ें बता रहे हैं। पॉपदान पी के भाई क्या हो गया? पता नहीं क्या बता रहे हैं। क्या नहीं बता रहा, सही बता रहा है। झूठ पे झूठ बोल दी जा रही है। अभी हम एक रिज की तरफ जा रहे हैं, उससे ग्लेशियर बहुत मज़े का नज़र आता है। हम आई थिंक 7 लोग आए हैं, बाकी लोग वहीं पे वैली में है। तो कोई रेस्ट कर रहा है, कोई उधर दूसरी जगह पे घूमने के लिए गया हुआ है। एंड वी डिसाइडेड कि हमें ग्लेशियर जाना है, तो देखते हैं यहाँ का ग्लेशियर कैसा। इस वक्त हम जा रहे हैं जो बोईबर ग्लेशियर पे, और इंशाल्लाह रिज तक पहुँचे तो बात ही कुछ और है। वो सामने हमारा घर है जिसमें हम रुके हुए हैं आज, और हम वहाँ से आए हैं और हमारी मंजिल है वो पीछे एक जो रिज नज़र आ रही है वो। ये वाला पार्ट कैसा लग रहा है ट्रैक का? है ना? पीछे वाला तो ऐसे लग रहा था वॉक पे निकले। असल तो ये यहाँ पे बोल्डर्स भी हैं और बर्फ़ भी है, व्यू भी है, और उन्होंने मिस किया। चलें वो ये देख लेंगे। बाकी टीम ये है, बैठी हुए हैं, सब आ रहे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं। कार भाई हमारे लिए ब्रेड और जैम लेके आए हैं। शुक्रिया शुक्रिया जुल्फ़िकार भाई। यहाँ ब्रेड लाना सबसे पहले, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। छोटा छोटा पीस करके खाएंगे हम लोग, तो बस। So we are the first Pakistani क्या फर्स्ट पाकिस्तानी क्या? who brought this bread here in a single piece. So many single pieces, I mean. इतने सारे प्यारे मैंने पत्थर बिखार के रख दिए। ये वाला लेकर यहाँ पे हम जैम खा रहे हैं विद ब्रेड। इसमें ना कलर्स, एंगल सेट कर रही है। ये मल्टी टैलेंटेड है ना बच्ची, मैंने इससे बनाया मल्टीटास्किंग। लगा दो। एप्पल जैम नहीं लेके आए, मैंगो जैम क्यों लेके आए हैं? बस चम्मच भी नहीं लाए, चम्मच नहीं लेके आए, बस क्या करें? तरीका है भला। कैसे हैं आप? ये कोई लंच है? आप क्या कर रही हैं? बस क्या करें, बच्चों की चाय भी नहीं दी, ना चाय दी, ना पराठे खिलाए, पराठे बस जैम ये बटर खिलाओ। इनके नखरे खत्म नहीं। जब खिला रहे होते हैं हम तो लाइट खाते हैं, बस एक बटर से। भाई टॉफी दे भाई। सिनफे नाजुक भी कहीं। अब तो वैसे हाई टाइम है, मुझे दही दें। सिनफे नाजुक तो हर जगह मैंने है। कहा था, आपने कहा नहीं मैं नहीं खाऊंगा। पहले सबको दे दे। क्या खाऊंगा? आराम से पकड़ना। मुझे कोई खिला ही नहीं रहा। मैं क्या मैं बंद कर रहा हूँ इस मोबाइल। ब्रेड नहीं खा लो। मैं मुश्किल से लगा रही हूं, नखरे चढ़ रहे हैं। ये थोड़ा पीसेज में आएगा, सही है? थोड़ा सा खाएं, आहिस्ता आहिस्ता आएगा। सॉरी, तुम्हारा मुंह नहीं आ रहा था।
मैं अभी देखा मैंने स्क्रीन पे। आज का लंच है जैम, टोस्ट एंड दिस व्यू। फाइनली हम ग्लेशियर के बहुत करीब है। मुझे नज़र आ गया है बट आई वांट कि जब मैं दिखाऊं तो वो पूरा ग्लेशियर नज़र आए। हमें थोड़ा सा पार्ट नज़र आया है। उफ, एक्सपीरियंस ही डिफरेंट है। मतलब ऑब्वियसली इट्स वर्थ इट। आपको चलना पड़ता है वैली में, इतना दूर आना पड़ता है, बट इट्स वर्थ इट। तो अगर आप आएँ तो ग्लेशियर ज़रूर देखे जाएं। एंड फाइनली वी कैन सी बोयबर्ग ग्लेशियर। गलत तो नहीं ले रही नाम? बिल्कुल सही ले रहे हैं क्योंकि मैंने ही बताया तो सही ले रहे हैं। आप जितना दूर आते जाएं उतना खूबसूरत होता जाता है ये वैली। जो हमारा जो स्टे है उससे जैसी लग रही थी और अब जैसी लग रही है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हाँ, यहीं से चली जाओ ना। हम जहाँ से आ रहे हैं वो नज़र भी नहीं आ रहा अभी, और वापसी का सफ़र शुरू कर दिया हमने। टू आवर हाउस टुडे। जो बोयबर वैली आए वो ग्लेशियर लाजमी देखे, सारा सीन ही उसी का है। ये बोयबर का वॉच टावर है जहाँ से अगर कोई इन्वेडर्स आते थे तो यहाँ से उनको मॉनिटर किया जाता था। और फिर एंड वी आर बैक टू आवर हाउस। हम वो दूर जो रिज नज़र आ रही है वो वाली, उस पे गए थे। शेफ सादिया, अब आप क्या करने वाली हैं? पता नहीं इसको खुद पता नहीं है उसको क्या है। सीधा घुमाएंगे फिर उल्टा घुमाएंगे। जब मैं सुबह उठी तो देखा कि मंजर बिल्कुल बदल चुका है। वादी ने बर्फ़ की चादर ओढ़ ली थी। मेरा नाम समाना रहीम है। मैं शमशाद से ताल्लुक़ रखती हूँ और मैं एज़ अ क्लाइंबर हूँ और यहाँ पे गर्ल्स ट्रैवलर्स उनके साथ आई हूँ ट्रैक पे। तो इस जगह पे मैं फ़र्स्ट आई हूँ और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त रहा। इसके अलावा आप कौन कौन से एक्सपीडिशंस में गए हुए हो? अच्छा, अब तक मैंने 3 एक्सपीडिशन की है। एक कुक्सेल पीक, दूसरा मंगलीसर पीक गई थी एज ए मेंबर, फिर अगले बार एज ए गाइड गई थी अपने क्लाइंट के साथ। एक सूडान से मेरी क्लाइंट थी, उसके साथ तो 2 बार वो सबमिट कर चुकी हूँ और एक बार कुक्सेल पीक। टफ़ जब मैं एज ए गाइड गई थी तब, क्योंकि तब आपको एक क्लाइंट को संभालना होता है, आपके पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, तो वो मुझे थोड़ा मुश्किल लगा। अब एज ए मेंबर जाते हो तो इतना इशू नहीं होता है क्योंकि आपके रिस्पॉन्सिबल कोई होते हैं, लेकिन जब आप एज ए गाइड जाते हो तो फिर आपको सारी चीज़ें देखना होता है। अभी फ़िलहाल तो मैंने सोचा है कि मैं 7000 जाऊँ स्पेंटिक। उसको करने के बाद मैं ख़ुद को चेक करूँगी कि मुझ में मतलब कितने स्टेमिना है और आगे मैं कितना 8000 कर सकती हूँ। और फिर उसके बाद ब्रॉड पिक जाऊँगी क्योंकि वो इतना मुश्किल नहीं है। उसको करने के बाद फिर आगे सोचूँगी 8000। इस सुबह जब उठे तो जो व्यू था और जो मंज़र था वो कम्प्लीटली डिफरेंट था जो कल के जिस तरह का कल का मंज़र था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कल मैं थोड़ा सा अंडरवेल्म्ड था बिकॉज ऑफ द बैरननेस ऑफ द होल सिचुएशन। काफ़ी रॉकी था बैरन सा था, विच इज़ नॉट टू माई लाइकिंग। तो पर्सनली आई एम अ फ़ैन ऑफ कलर, सो टुडे वी गॉट
a huge burst of white all around. So that's really beautiful to look at, and it just goes to show how unpredictable the mountains are and you can't ever really say कि क्या होने वाला है. So for someone जो कल चाह रहा था कि भाई यहाँ से निकला जाए, I'm actually very glad that we stayed and we were able to see such a beautiful sight. हम वापस जा रहे हैं अफगर्च वैली की तरफ, और कल रात बर्फ़बारी हुई है और पूरी वैली का लैंडस्केप भी बिल्कुल चेंज हो गया. अफगर्च एक बहुत खूबसूरत वादी है और यहाँ के लोग उससे भी ज़्यादा खूबसूरत हैं. इस ट्रैक पे मैं बहुत से लोगों से मिली. ये सब बहुत मुख्तलिफ लोग थे. इन सब की मंजिलें भी मुख्तलिफ थी. पर ये जो 2-3 दिन हम साथ रहे और हमने वक्त गुजारा, ये हमें हमेशा याद रहेगा. वापसी का सफ़र काफ़ी खूबसूरत था. पूरा लैंडस्केप बर्फ़बारी ने बदल दिया था और हम सब यही देखते रह गए कि कैसे कुछ ही घंटों में एक जगह तब्दील हो जाती है.